गुलामों को इशारा देता है कि वह लोग बाबा पर हमला करे। ग्रैंडपा का इशारा मिलते ही सभी गुलाम बाबा के पास जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, जाओ उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। बाबा का आज्ञा मिलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी उन सभी कंकालों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी, मैं तो अकेला ही काफी हूँ इन कंकालों के लिए। क्यों नहीं मिश्रा जी, लेकिन अभी हमें साथ मिलकर इन्हें मारना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी बल की शक्ति से कंकालों से मुकाबला करने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी सभी कंकालों को खूब मारते हैं, लेकिन कंकाल का अंत नहीं हो रहा था। गुप्ता जी, ये सभी तो मर नहीं रहे हैं। वही तो मिश्रा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे रोके। गुप्ता जी और मिश्रा जी कंकाल से लड़ ही रहे थे, तभी एक कंकाल गुप्ता जी और मिश्रा जी पर जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों दूर गिर जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों मेरे कंकाल को हरा नहीं पा रहे हो। हा, 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 यही तुम्हारी ताकत है। ग्रैंडपा का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पावर का प्रयोग करते हैं, जिससे कुछ कंकाल मारा जाता है। तभी एक कंकाल तेजी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ बढ़ता है और उन पर जोरदार हमला करने वाला होता ही है। तभी रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से उसे जमा देता है। थैंक्स रॉड। क्या हुआ ग्रैंडपा, तुम्हारा गुलाम तो मारा गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों बचोगे नहीं। ग्रैंडपा बॉब, बक और जेब द किलर को इशारा देता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करे। ग्रैंडपा, मैं इन दोनों का सर काट डालूंगा। बॉब, बक और जेब द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ आगे बढ़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, थोड़ा संभल के लड़ना, क्योंकि तीनों पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, आज हो ही जाए फैसला, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तुम। बक, बॉब और जेफ तीनों तीन दिशा से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करता है। जेफ द किलर से गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन बॉब और बक के वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी मार खा जाते हैं और घायल हो जाते हैं। रॉड और जंपर, तुम दोनों जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की मदद करो। बाबा की बात मानते हुए जंपर अपने एक ही वार से जेब द किलर को घायल कर देता है। इधर रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से बॉब, बक को जमा देता है। सभी के घायल होता देख ग्रैंडपा और ग्रेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा में ग्रैंडपा अपने काली शक्ति का प्रयोग रॉड और जंपर पर करता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। बाबा, तुम्हारा सभी साथी घायल पड़ा है और अब तुम्हारी बारी है। ग्रैंडपा अपनी काली शक्ति से बाबा पर हमला करता है और तभी बाबा भी ग्रैंडपा पर हमला करते हैं। दोनों की शक्ति आपस में टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ग्रैंडपा, तुम जीत नहीं पाओगे। बाबा अपने दिव्य शक्ति से ग्रैंडपा पर हमला करते हैं। बाबा का हमला से ग्रैंडपा दूर गिर जाता है। ग्रैंडपा के मार खाते ही ग्रेनी अपनी काली शक्ति से बाबा पर हमला कर देती है, लेकिन बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। ग्रेनी, मैं तुम्हें फिर से कब्रिस्तान में सुला दूंगा। बाबा भी अपनी शक्ति से ग्रेनी पर हमला करते हैं, लेकिन ग्रेनी अचानक गायब हो जाती है। ग्रेनी के गायब होते ही बाबा इधर उधर देखते हैं। बाबा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम ग्रेनी को ढूंढ नहीं पाओगे। ग्रैंडपा बाबा को अपनी बात पर फंसा कर रखता है, लेकिन तभी ग्रेनी पीछे से बाबा पर जहरीली गैस से हमला कर देती है। ग्रेनी के इस जहरीले गैस से बाबा मूर्छित हो जाते हैं। हा, 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 हा। ग्रेनी, तुमने बाबा को हरा दिया। अब बाबा धीरे धीरे मर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें घेर लोगे तो मैं हार जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। ग्रैंडपा भी अपनी टीम को चारों तरफ से रहने को बोलता है। सभी लोग आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सभी लोग एक साथ हमला करो। ग्रैंडपा की बात सुनकर सभी लोग हमला करते हैं और इधर बाबा की टीम भी उनका जवाब देती है। बाबा और ग्रैंडपा की टीम में जोरदार लड़ाई होती है। रॉड बॉब और बक के वार से बचते हुए आगे आता है और उसे जमा देता है। इधर जंपर भी अपनी शक्ति से जेब द किलर को घायल कर देता है।
इधर ग्रैंडपा और बाबा के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। बॉब बक और जेब द किलर को घायल करने के बाद रॉड और जंपर जैसे ही ग्रैंडपा पर हमला करने वाला होता है तभी ग्रेनी उन दोनों को घायल कर देती है। रॉड और जंपर को घायल होता देख बाबा तुरंत गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने पास बुलाते हैं और एक कवच बना लेते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मेरी बातें ध्यान से सुनो। कवच कभी भी टूट सकता है, इसलिए कवच के टूटने से पहले हमें ग्रैंडपा और ग्रेनी को हराना होगा। उसे हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर उन सभी पर हमला करना होगा, तभी उन्हें हराया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग अपने शक्ति को जागृत करते हैं और सभी मिलकर अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस शक्ति से ग्रैंडपा और ग्रेनी पर हमला कर देते हैं। सभी के शक्ति एक होने के कारण ग्रैंडपा और ग्रेनी घायल हो जाता है और वह सभी वापस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। बाबा अब इनका अंत कर दीजिए, इसने हमें बहुत परेशान किया था। मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चलो इन सब का अंत करते हैं। बाबा, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। ग्रैंडपा की बात सुनकर बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलने लगते हैं और तभी ग्रैंडपा और ग्रेनी की शक्ति बाबा के अंदर समाने लगती है।